फिर मुफ्त की रेवड़ी में तो जाता ही जाता है। कुछ दिन तो जो है ना आदमी को जो है ना फर्क पड़ता ही है उस चीज का कि भाई मुझे मुफ्त में हर चीज, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे मुफ्त में मिल जाए जी। हवाई। अगर इन्होंने भी, बीजेपी वालों ने भी या हम लोगों ने भी हवाई तरंगे उड़ाई तो हमारा भी हद से बुरा ही होगा। आपकी मार्केट एसोसिएशन है और लोकल लोगों ने, समाज ने बहुत साथ दिया उनका, और इसी का परिणाम है कि पहले ही कह दिया गया था कि ये एक तरफा जीत है, इनकी सुनिश्चित है। अरविंद केजरीवाल ने दुष्प्रचार किया, ये सबसे बड़ा झूठा रहा, जिसने हर एक आदमी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। ठीक, अपनी ईमानदारी की बात है। हाँ। जब अपेक्षा होती है ना, जो भी इनका शीर्ष नेतृत्व है उसने पहले कह दिया था कि कांग्रेस के उसने संगठन ने कि जी हमें इनके साथ समझौता नहीं करना। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और हमारे सामने है लोकप्रिय समाज सेवी मिस्टर रविंद्र गोयल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। साथ में मिस्टर कश्मीरी लाल जैन, जो कि सीनियर लीडर हैं यहाँ गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, क्योंकि गांधीनगर ही एक ऐसा एरिया था जहाँ के कार्यकर्ताओं ने पहले ही कह दिया था कि भारी मतों से जो अरविंदर सिंह लवली यहाँ एक तरफा जीत रहे हैं। तो हम रविंद्र गोयल जी से शुरुआत करते हैं। सर, कुछ बताएं। नहीं भी, ऐसा है, पुराना चित्र था उनका, कांग्रेस से थे 15 बार, 4 बार रहे वो, 4 बार जीते पहले कांग्रेस से, ऐसी बात नहीं भी कांग्रेस से नहीं जीते, उस टाइम काम भी कराया। लेकिन क्या है कि भाई जैसे जैसे हमारा नेतृत्व क्षीण होता चला गया कांग्रेस का, वैसे वैसे जो है ना खिसकती, जमीन खिसकती चली गई, और फिर मुफ्त की रेवड़ी में तो जाता ही जाता है। कुछ दिन तो जो है ना आदमी को जो है ना फर्क पड़ता ही है उस चीज का कि भाई मुझे मुफ्त में हर चीज, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे मुफ्त में मिल जाए जी। अब धीरे धीरे लोगों के जो है ना आंखों से चश्मा उतरने लगा है। हर आदमी, इतने पीरियड में देश का क्या हुआ, दिल्ली का बुरा हाल हो गया। हर जगह सफाई से, उससे कूड़े के ढेरों से, पानी जो है गंदगी से, तो उसका कहीं न कहीं तो खमियाजा उठाना पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट होती। अगर अपने उनसे जो है ना असूलों से इधर उधर जाती तो उसको भी तो खमियाजा उठाना पड़ेगा। और हाँ, इसका जो है ना आने वाले टाइम का अब देखते हैं। सरकार आई है, अब ये क्या काम करती है, क्या नहीं करती, और किस कदर से जो है ना आम लोगों को जो है ना अपना सहयोग में लेके चलती है। हवाई, अगर इन्होंने भी, बीजेपी वालों ने भी या हम लोगों ने भी हवाई तरंगे उड़ाई तो हमारा भी हद से बुरा ही होगा। अब तो हमें बहुत जागरूकता से ही काम करने में फायदा है। अच्छा, ये श्योर है कि भाई आरएसएस ने भी पूरा साथ दिया है और वर्कर ने भी साथ दिया है। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस का कोई वर्कर है ही नहीं। तो कांग्रेस का सर ये गढ़ रहा, जब अरविंदर सिंह लवली में जीतते रहे तो क्या उसका कारण रहा होगा कि हाशिए में चले गए? क्या कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार रहा या नहीं? ऐसा देखिए, सुनिए, सबसे पहले तो जब शीला सरकार गई, हाँ जी, तो अरविंद केजरीवाल ने दुष्प्रचार किया, ये सबसे बड़ा झूठा रहा, जिसने हर एक आदमी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। ठीक, अपनी ईमानदारी की बात है, हाँ, अपनी, हाँ, की बात है। अब तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है आम आदमी में, लालची है सब। मैं भी लालची हूँ, ये समझ लीजिए। मुझे भी मुफ्त की रेवड़ी मिलेंगी तो मैं एक बार तो थोड़ा सा दिमाग डगमगाएगा। तो इसी तरीके से आम जनता का जो है दिमाग डगमगाया। ये बहुत बड़ी बात है। मुफ्त की चीज एक ऐसी चीज है, मतलब व्यक्ति को अगर जरूरत नहीं है तब भी वो सोचता है ले लो, अरे ले लो, हमारे यहाँ पड़ी रहेगी, क्या जा रहा है, हाँ जा क्या रहा है। तो उस वजह से फर्क पड़ा। धीरे धीरे संगठन जो है कांग्रेस का क्षीण होता चला गया। कुछ हम लोगों की वजह से भी क्षीण हुआ। वो क्यों हुआ क्षीण? कि हमने जो है ना अपने संगठन को तो मजबूत करा नहीं, हम अपने में ही समेट के बैठ गए हर चीज को। ओवर कॉन्फिडेंस में हमने जो रूट काम करना चाहिए थे कांग्रेसियों को,
रूट काम क्या होता है? रूट काम ये होता है कि हमने आपको हमारे को एक वो मिला एजेंडा कि भाई आप हमारे वर्क वो बनाइए, मेंबर्स वगैरह बनाइए। हम लोगों ने क्या काम करा उस टाइम कांग्रेसियों ने कि भाई लिया अपने यही मेंबरशिप पर्ची काटी, पैसे अपने पास से जमा कराए, हो गया काम। घर बैठे काम, घर बैठे पब्लिक तक नहीं पहुंचा। पब्लिक तक हम लोगों ने कोई संदेश नहीं दिया और जिसका परिणाम अभी तक भुगत रहे हैं। कश्मीरी जैन जी, आप ये बताइए सर, गांधीनगर मार्केट के अंदर बात की जाए तो सीवर पानी सड़कों की बहुत महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। मौजूदा जो विधायक है अरविंद सिंह लवली, पहले भी विधायक रहे हैं क्षेत्र से, क्या लग रहा है विकास कार्य हो पाएंगे अब? देखो जी, बहुत उम्मीद है। अब की समाज ने, मार्केट एसोसिएशन ने खुल के उनका साथ दिया है, जो पहले कभी नहीं दिया शायद। पहले कुछ गिनती के लोग उनके साथ हुआ करते थे मार्केट एसोसिएशन के, जैसे 3 एसोसिएशन है, 4 एसोसिएशन बनी हुई है मंडी मार्केट के अंदर, वो खुल के साथ नहीं आती थी। अब की मार्केट एसोसिएशन है और लोकल लोगों ने, समाज ने बहुत साथ दिया उनका, और इसी का परिणाम है कि पहले ही कह दिया गया था कि ये एक तरफा जीत है, इनकी सुनिश्चित है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही हो। जितनी स्पीड से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कदम बढ़ाई है, सीटें भी मिली है, उसमें अच्छे खासी सीट मिली है। अगर आप लोगों ने 5 सालों में काम नहीं किया तो आपका क्या नहीं लगता आम आदमी पार्टी जैसा ही आपका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा? हमारी स्पीड कभी कम नहीं होती। आप ये देखें, आप कभी कभी चुनाव उठा के देख लें, हमने कभी क्या नाम है अपनी वोटिंग परसेंटेज को क्या नाम है घटने नहीं दिया। ये था कि भाई हम जीत में नहीं आ रहे थे, 1-1.5% का हमारे को उससे रह जाते थे हम अंतर से। ऐसा नहीं है कि हमारी स्पीड। कश्मीर जी, आप ये बताइए, अरविंद सिंह लवली को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया सर? विधानसभा का विधायक बनाया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बावजूद भी वो पार्टी मंत्री भी बने रहे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, अन्य पार्टी से जुड़े। जब अपेक्षा होती है ना, जो भी इनका शीर्ष नेतृत्व है उसने पहले कह दिया था कि कांग्रेस के उसने संगठन ने कि जी हमें इनके साथ समझौता नहीं करना। ये बेर उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंजाब में नहीं करा, दिल्ली में कर दिया, तो उसका आप कैसे आम कांग्रेस का जो कार्यकर्ता क्या जवाब देगा? भाई पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर रहे आप? अब विधानसभा में क्यों नहीं करा, लोकसभा में क्यों करा? तो जो जमीन से जुड़ा हो उसे जवाब देना पड़ता है, ऊपर बैठे वाले लोगों को जवाब नहीं देना पड़ता। 27 साल का वनवास कटा है गोयल साहब, क्या क्या परिवर्तन होगा दिल्ली के अंदर अब? भी देखिए, दिल्ली में परिवर्तन तो होंगे ही। सबसे बड़ी बात तो यह यमुना का काम होगा, जो कि हमारे सनातन के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है, वायु प्रदूषण के ऊपर भी काम होगा, कूड़े के ढेरों के ऊपर भी काम होगा। अब हम मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहें, उससे काम थोड़ी होगा। कुछ क्षेत्र, कुछ विधानसभा में, जैसे नजफगढ़ विधानसभा हो गई, मोहम्मदपुर गांव हो गया, ये मोंडनों का नाम अलग होगा सर, नाम हिंदू नाम डाले जाएंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? भाई देखिए, अभी ये तो नजफगढ़ को नहरगढ़ कहा कर दिया जाएगा, इस तरह का नहीं। उसके लिए तो उसके लिए तो भैया ऐसा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो सभी को मानने। हाँ, हम कैसे किसी के लिए कहते हैं भाई क्या है, वो क्या नेतृत्व लेते हैं उसके लिए तो वही कर सकते हैं। ये सब काम परिसीमन के बाद जी। ठीक। और ये नाम जो है ना, ये लोकल जो लोग होते हैं, इलाके के लोग होते हैं, वही नाम देते हैं कि ये हमारे नाम से, मतलब इस कॉलोनी को हमारे इस नाम से ना जाना जाए, जबकि हमारा संख्या बल ज्यादा है। ठीक है जी। जैसे शिवबिहार में है जिसे बनाया जा रहा, तो वहाँ संख्या बल के हिसाब से लोग मांग रहे हैं कि भाई हम अगर मान लो कुछ भी काम तो हमें करना ही है, तो उसमें नाम बदलना भी एक काम है। अगर मांग रहे हैं तो वो भी देंगे। बिल्कुल। तो ये सब होगा, काम लग रहा है होगा जी। सर, आप कुंभ गए इस बार? नहीं भैया, हम तो गए नहीं। मैं गया। आप गए कुंभ, वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी रही आपको सर? 5 स्टार। कुंभ में जो मध्यम वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा सर। कुछ लोगों को तो अपनी जान से भी धोनी पड़ी। धोना पड़ा। देखो जी, शायद जितने भी अनादिकाल से कुंभ लग रहा है, शायद कभी ऐसा हुआ हो कि कोई 2, 4, 5, 10, 20 आदमी ना मरे हो। कभी नहीं हुआ ऐसा। महाकुंभ की बात हुई है, जैसे बड़े कुंभ जो होता है, छोटे कुंभ नहीं जो 6-6 साल में, 12 साल में। ठीक है जी, एक बार। और सुविधा के मामले में मैं खुद वहाँ 3 दिन रह के आया,
बहुत बढ़िया सुविधा थी। तो महाकुंभ माना जाए वीआईपीओ के लिए बहुत अच्छी सुविधा है सर। वीआईपी का बिल्कुल अलग था सिस्टम अलग था, बिल्कुल अलग सिस्टम था, उनसे पब्लिक का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल वीआईपी दर्शन हो रहे वीआईपी थे। दर्शन, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको लोकल लोगों को वहाँ पता भी नहीं लगता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये माना जाए जैन साहब की जो महाकुंभ है वो सिर्फ वीआईपी लोगों तक ही नहीं सीमित है, नहीं गरीबों को कुछ लेना देना नहीं, नहीं। गरीबों कुंभ तो उन्हीं के लिए था। जिस तरह आप अपने बयानबाजी में नहीं, कह रहे हैं, बयान मैंने ये कहा कि वहाँ पर कि भाई लोकल लोगों के, जो आपने गरीब तबके के कहा, तो उनके लिए अलग व्यवस्था थी, और जो वो एक घाट था उनके लिए थी अलग सुविधा, जिससे पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं था। वो अलग आते थे, चले जाते थे, नहा लो के जो भी करना था। मैं वहाँ खुद क्या नाम है सेक्टर 19 में ठहरा था, मैं 3 दिन रह के आया, मैं आग लगी थी, उससे अगले दिन में वही था। वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छी सुविधा। तो 2 तरह के कार्यक्रम किए गए वहाँ पे, नहीं, दो एक अमीरों की एक गरीबों की। नहीं, गरीब अमीर का नहीं करा गया। मैंने कहा एक घाट अलग बनाया गया ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। बिल्कुल, मतलब वीआईपी कल्चर का लोकल्स पे कोई इफेक्ट असर ना ना हो। पड़े। ठीक है। हाँ, तो कुछ पूछिए हाँ। रविंद्र जी साहब। तो रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ सरकार तो बना ली है और सीएम रेखा गुप्ता हमें दिल्ली की मुख्यमंत्री मिली हैं। तो जो विपक्षी है या लोग जो पुरानी वीडियो जो सीएम रेखा जो पूर्व मतलब सीएम बनने से पहले जो रेखा गुप्ता के जो वीडियोस थे, तो जिस तरह की उनकी अभद्र भाषा थी, लोगों को डांटना या सीएम को कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, तो उन वीडियोस को दिखा करके ये कहा जा रहा है कि भाई एक जो है अभद्र या मतलब अशिष्ट टिप्पणी करने वाली, ऐसी भाषा बोलने वाली सीएम दिल्ली को मिली है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनका आचरण पीछे क्या रहा। अब आगे आचरण क्या आएगा वो तो समय बताएगा। बिल्कुल, तो मतलब उनके पूर्व की बातों को लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। एक सीट की गरिमा होती है, वो जो भूतकाल में जो हो गया हो गया। अब जैसे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने क्या नहीं बोला, किसके लिए नहीं बोला, ठीक है जी। लोग ये चोर है, पूरा गांधी परिवार चोर है, ये चोर है, वो चोर है, सबको चोर बता दिया उसने, और गोद में भी उन्हीं के में जाके बैठे। अच्छा जैन साहब, आपको ऐसा नहीं लगता पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई रही, इसमें लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिला कि जो नेताओं का जो मतलब एक अलग ही रूप, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, संसद में विधानसभा में हंगामा हो रहा है, गलत भाषाएं बोल रहे हैं। उसकी वजह थी, वो अपने आप को वो क्या कहता था कि हम राजा हैं दिल्ली के। ये कौन होता है एलजी, कौन होता है मोदी, ये बताओ, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भाषा हो गई, और वो उसने अपने आप को राजा है। राजतंत्र खत्म हो चुका है, अब प्रजातंत्र है। मोदी जी के नेतृत्व में क्या लगता है देश मजबूत हो रहा है? बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत। क्या क्या परिवर्तन दिख रहा है हमारे भारत में? हर सेक्टर में परिवर्तन है। आप बताइए, सड़क के मामले में नितिन गडकरी जी से बढ़िया कौन काम कर रहा है? आप पूरे क्या नाम है हिंदुस्तान में देखो। आप गोयल साहब क्या नजर डालेंगे इस पे? भैया ऐसा है, गडकरी का काम सबसे फर्स्ट है, और उसने बल्कि उसको कुछ सहायता मिल भी नहीं रही गवर्नमेंट से, लेकिन वो अपने बेस पे ही काम करने में लगा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट उसे इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही जितनी जो है ना वो कीर्तिमान पा रहा है। कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि भैया जी आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या जनता को सुविधा मिलती है, क्या नहीं मिलती। हम एक दूसरे के कट वचन बोलते रहे उससे तो काम चलेगा नहीं, काम करने से ही चलेगा। और रहा रेखा गुप्ता की, पहले भी जो है ये नहीं थी कि वो पहले पोस्ट में नहीं रही है निगम में, पहले भी रही है, कई बड़े पदों पर रही है बीजेपी। तो हाँ नहीं, हम खामखा में ये कहें कि भाई पहले कुछ था ही नहीं, अब क्या पद मिला है तो अब वो गर्मा बनाए रखेंगी, ऐसी उम्मीद हम कर नहीं सकते। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, जैन साहब, अपने समय निकाल के हमसे बात की। अरे नहीं भैया, शुक्रिया, धन्यवाद। चाय लो पहले। जी जी।